हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आरबीसी में। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने साइटोप्लाज्म के बारे में देखा था और इस वीडियो में हम लोग जो कि वीडियो नंबर 16 है उसमें हम लोग इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पहला जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है। तो उसे जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए तथा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। डेफिनेशन आ सिस्टम इन विच सम सेल organelles performs functions in coordinated way। एक दूसरे से जुड़ के जो फंक्शन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसमें पहला जो होता है, इस सिस्टम का पहला हिस्सा जो होता है वो लेता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा लेता है आपका गोल्जी एपैरेटस, तीसरा लेता है लाइसोसोम एंड चौथा होता है आपका वैक्यूल्स। ये चार जो होते हैं ये चारों मिलके आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। ये सारा का जो फंक्शन जो होता है एक दूसरे से जुड़ा होता है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होता है, इसीलिए हम लोग इस सिस्टम को नाम देते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो इसमें सबसे पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हम लोग आज इसे कवर करने वाला है। तो चलिए इसका नोट्स बनाइए आप, मैं इसे मिटाता हूँ और हम लोग चलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पहला टॉपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो ये 22.1 हमारा टॉपिक हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल होता है, मतलब सेल ऑर्गेनल होता है जो न्यूक्लियस के सटे होता है, न्यूक्लियस के जस्ट पास होता है। एंडो मतलब अंदर और प्लाज्मिक मतलब प्लाज्मा के। एंडो का मतलब इनर, प्लाज्मिक का मतलब प्लाज्मा। सेल के प्लाज्मा के अंदर जो होते हैं ये सिस्टम होता है रेटिकुलम, मतलब होता है आपका जाल नेट की तरह। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो होते हैं नेट की तरह फैले होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ऐसे होता है जैसे में एक सेल हो गया। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस के जस्ट सटे होते हैं ये, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड हो गया। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, इससे जस्ट सटे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। देखिए हम आपको इसको 3D में दिखाते हैं। देखिए कुछ इस तरह का देखिए ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। ठीक है, ओके। ये न्यूक्लियस के अंदर ये जो होते हैं राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
जब हम लोग जनरलाइज सेल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तब इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप देख सकते हैं। ये हो गया आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये राइबोसोम छोटे छोटे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं तो ये रफ होते हैं। जैसे देखिएगा रोड पे अगर गिट्टी वगैरह रहता है, बहुत ज़्यादा पत्थर वगैरह रहता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रफ रोड। जिससे होकर हम लोग अपना गाड़ी ले जाना नहीं चाहते हैं, हम लोग पक्की सड़क खोजते हैं, एकदम स्मूथ सरफेस, ताकि हमारा गाड़ी अच्छे से रन करे। लेकिन इस पे जो होता है ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है तो इसे हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब इस पे प्रेजेंट नहीं है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये न्यूक्लियस से सटे होते हैं। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से सटे हैं और ये क्या करते हैं, दो मेम्ब्रेन से सटे होते हैं। ये पहला तो ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सटे होंगे और दूसरा आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सटे होंगे। ये तीन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। ई आर फॉर्म्ड बाय 3 कंपोनेंट। तीन कंपोनेंट से मिले होते हैं। पहला सिस्टर्नी देखिए, ये ऊपर वाला दिख रहा है आपको, ये है सिस्टर्नी। ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको। अरे लेडीज पर्स देखे हैं, लेडीज पर्स जैसे काखवा में टांगे रहती है सब, यहाँ पे लटकाए रहती है सब कंधवा पे। उसमें देखिएगा एगो उसका मुंह ऐसे रहता है, ऐसे करके चरखुट्टा रहता है। देखिए चरखुट्टा नहीं होता है, कुछ इस तरह का होता है। देखें हैं, कुछ इसी तरह का आपका स्ट्रक्चर दिखेगा। ये एक लेडीज पर्स का ऐसे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे चैन वैन रहता है, यहाँ पे चैन रहता है। और कोई भी पैसा वैसा निकालना होगा ना तो क्या करेगी, खोल के ऐसे यहीं पे टंगा रहता है, इसे खोलेगी और पैसा निकाल के दे देगी दुकानदार को। ठीक है, ठीक वैसे ही इसका स्ट्रक्चर होता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है और इसके साइड क्या प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारे राइबोसोम साहब प्रेजेंट होते हैं जो कि इसे रफ बनाते हैं। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो सिस्टर्नी जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। ठीक है, ये स्टेक की तरह होता है, सजा रहता है। देखिए एक पे एक रहता है, एक पे एक ऐसे करके सजा होता है। ठीक है, ये जनरली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे में पाया जाता है, स्मूथ वाला पे नहीं पाया जाता है। तो इट प्रेजेंट ओनली ऑन RER। शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को RER में लिखते हैं। ठीक है, दूसरा इसका कंपोनेंट हो गया आपका वेसिकल्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। देखिए ये हो गए वेसिकल्स, वेसल्स के फॉर्म में होते हैं। जैसे ये देखिए, ये यहाँ इधर आपको मिल जाएगा देखने के लिए इस तरह। ये जो पोर्शन हो गया आपका ये वेसिकल्स का हो जाएगा और ये ऊपर वाला हो गया आपका सिस्टर्नी का। ठीक है, और ये इसमें पाइप भी होता है, इसे जोड़ दीजिएगा ऐसे। देखिए ये पाइप बना रहा है ना, ये पाइप की तरह। तो तीसरा हो जाएगा हमारा टिब्यूल्स। ये ब्रांच भी हो सकते हैं, ऐसे होते हैं, ब्रांच भी हो सकता है। ऐसे हो सकते हैं। इस फॉर्म में होते हैं टिब्यूल्स के, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हिस्सा होते हैं। ठीक है, ये तीनों से मिलके हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है और ये दोनों से मिलके मेनली वेसिकल से बनता है ये रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है,
आइए हम लोग देखते हैं इसका फंक्शन, लेकिन उससे पहले ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है सारे सेल में प्रेजेंट होता है, एक सेल को छोड़ के। एक सेल कौन है हमारे? आरबीसी चचा। आरबीसी चचा में ये एब्सेंट होता है। इट प्रेजेंट मेनली इन ऑल सेल एक्सेप्ट आरबीसी। तो इस पॉइंट को आप दिमाग में डाल लीजिएगा कि ये आरबीसी में एब्सेंट होता है, रवि बायोलॉजी क्लासेस में एब्सेंट होता है। मतलब आरबीसी रेड ब्लड सेल में, वो भी मैमेलियन रेड ब्लड सेल। मैमल के, मैमल मतलब जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं उसे हम लोग मैमल बोलते हैं, ठीक है। जैसे में मनुष्य हो गए तो इसमें इसके रेड ब्लड सेल में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होते हैं। क्यों एब्सेंट होते हैं? तो ये भी आपको कारण मालूम होगा, क्योंकि रेड ब्लड सेल जो होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और न्यूक्लियस जब नहीं होगा तो ये बताइए जुड़ेंगे कहाँ से? न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से ही जुड़ के ये खुद का अस्तित्व बनाते हैं। अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो इनका अस्तित्व नहीं है, और प्रोटीन का सिंथेसिस करने में ये मदद करते हैं। तो आरबीसी में हमारा सिक्रीशन नहीं होता है, उसमें प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता है, क्योंकि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल होता है, इसी कारण। आइए हम लोग देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। मिटाते हैं हम इसको। पहला इसका फंक्शन होता है, पहला फंक्शन देखिए, इट हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर एक्सचेंज, ठीक है। ये एक सेल के अंदर इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर मटेरियल को एक्सचेंज करता है, एक जगह से दूसरे जगह मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करता है। देखिए यहाँ से कोई भी आरएनए आया, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल आया यहाँ से, ये इससे होते हुए ये क्या करेगा? पास करा देगा, या तो सेल के बाहर पास करा देगा या सेल के दूसरे छोर पे पास करा देगा, ठीक है। इसके साथ गोल्जी अपैरेटस जुड़ा होता है, ठीक है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है गोल्जी अपैरेटस का। या तो ये कोई भी मॉलिक्यूल बना के इसको दे देगा, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल, प्रोटीन मॉलिक्यूल बना के इसको दे देगा, और ये क्या करता है? पैक कर देता है और मॉडिफाई कर देता है, ठीक है। तो ये इंट्रासेलुलर एक्सचेंज का काम करता है। दूसरा फंक्शन इसका होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज प्रोटीन मेनली। रफ एंडोप्लाज्मिक का पहला काम जो होता है, इस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम का काम क्या होता है? राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, और इस पे रफ एंडोप्लाज्मिक पे ऑलरेडी राइबोसोम है, तो इसका मेनली काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम ये करता है। प्रोटीन में कोई भी तरह का प्रोटीन, जैसे एंजाइम हो गया, जैसे हार्मोन हो गया, ठीक है, लिख लेते हैं। जैसे में प्रोटीन का मतलब हो गया आपको, दैट इज एंजाइम। एंजाइम के बाद हम लोग क्या लिखते हैं? हार्मोन। ये सब क्या होते हैं? ये सब प्रोटीन्स के मिलके बने होते हैं। तो ये हो गया हार्मोन में कौन सा हार्मोन? जैसे में इंसुलिन। इंसुलिन हमारा पैंक्रियाज में सिंथेसिस होता है। पैंक्रियाज के सेल में क्या करता है? बनता है और वो सिक्रेट कर दिया जाता है। इसी हार्मोन के कारण, अगर इस हार्मोन का क्वांटिटी लो हो जाता है तो हमें क्या हो जाता है? डायबिटीज रोग हो जाता है, पैंक्रियाज माल फंक्शन करने लगता है। और इस इंसुलिन, ये एंजाइम का, ये हार्मोन का सिक्रीशन लो हो जाता है, जिसके कारण हमें डायबिटीज हो जाता है, ठीक है। तीसरा फंक्शन जो होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस comes along फूड। जैसे में डीडीटी जो हम छिड़कते हैं खेतों में,
खेतों में नहीं छिड़का जाता है ताकि ताकि कोई भी कीड़ा मकोड़ा ना लगे, इसीलिए। और ड्रग, जैसे में ड्रग हम लोग नहीं लेते हैं, बुखार वगैरह हो जाएगा तो ड्रग जो टॉक्सिक होता है हमारे बॉडी के लिए, तो ये क्या करता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है, उसका टॉक्सिसिटी खत्म कर देता है। तो इसका ये काम कौन करता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं आगे इट्सेट्रा। मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर हार्मफुल सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस आता है तो इसे डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन करता है, तो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सा, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है, जिससे हम लोग सेफ रहते हैं। इतना टॉक्सिक सब्सटेंस खा के हम लोग, फिर भी हम लोग सेफली जी रहे हैं, तो वो काम कौन कर रहा है हमारा, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चौथा हो जाएगा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम synthesize following molecule। पहला नंबर तो ये सिंथेसाइज करता है लिपिड्स, दूसरा नंबर सब सिंथेसाइज करता है ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस, ग्लाइकोजेन जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका सिंथेसिस कौन करता है, तो हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तीसरा चीज जो सिंथेसिस करता है वो ग्लाइकोप्रोटीन। और चौथा चीज क्या करता है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, लिपिड्स में कौन सा लिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये जो कंपोनेंट होते हैं, जितने होते हैं लिपिड, ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, सारा का सिंथेसिस कौन करता है, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पांचवा फंक्शन हो जाएगा आपका, इट मेक्स द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का नाम क्या था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो पॉज करके हम लिखते हैं। चलिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सिंथेसिस कौन करता है, सारा इसमें प्रोटीन जो होता है, फैट होता है, लिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, सारा का सिंथेसिस कौन करता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इट्स मेक्स द सेल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल जब डिवाइड कर रहा होता है तो उसे एक सेल से दो सेल बनाना होता है। अब दो सेल का मेम्ब्रेन अब बड़ा हो जाएगा, पहला एक छोटा सा सेल था, उसे दो बना रहे हैं तो उसका मेम्ब्रेन बढ़ाना पड़ेगा ना। तो उसमें लिपिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, ये सब से मिलके बना होता है हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जिसमें हम लोग फ्लूइड मोजाइक मॉडल में हम लोग पढ़े थे। लेकिन उसका सिंथेसिस कौन करता है, तो ये हमारे जो होते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस कर देता है, और ये जो होते हैं लिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करके और ये भेज देते हैं कहाँ, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, और वो पूरा एक कवरिंग बना लेता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और छठा फंक्शन हो जाएगा आपका हाइड्रोलिटिक enzyme of lysosome is synthesized by रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम लाइसोसोम का सिंथेसिस होता है,
और सिंथेसिस करके और इसे भेज दिया जाता है गोल्जी apparatus में। गोल्जी apparatus क्या करता है, वेसिकल्स में पैक करता है, यहाँ पे वेसिकल्स में पैक करके और सेल में छोड़ देगा। ठीक है, यहाँ से बन के आएगा इसके पास और ये पैकिंग करेगा और मॉडिफाई करके यहाँ पे सेल में ये भेज देगा। तो ये था हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन। इसे आप नोट कर लीजिए और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग केवल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जाने। अगले वीडियो में हम लोग इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के दूसरे टॉपिक गोल्जी apparatus के बारे में पढ़ेंगे। तो बस यार, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और प्यार को बढ़ाइए और मेरे साथ दोस्ती कीजिए। और क्या बोलूँ मैं, चलिए ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।